सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। मम समीपे अष्टमी कक्षाया संस्कृतं पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। अद्य वयं तृतीय पाठ पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षक अस्ति अहं नदी अस्मि, अर्थात मैं नदी हूँ। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इस पाठ में नदी अपनी विशेषता बता रही है। नदी से इस पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ता है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। परंतु लोग नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ध्यान से पाठ को सुनिए। अहम नदी अस्मि, अर्थात मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि, मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य अर्थात राज्य संपूर्ण संसार में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता की तरह से ही पूरे संसार का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, पर्वतानाम पर्वतों के उच्चेभ्य स्थलेभ्य ऊंचे स्थलों से, यहाँ भी विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। निसृत्य निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं सदैव गतिशील हूँ। गति एव मम स्वभाव मम संदेश्य, गति ही अर्थात चलना ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणाम विकास भवति, मम तटेषु अर्थात नदी के किनारों पर ही महानगरों का विकास होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे संसाधन वहाँ पर मिलते हैं। एतेषाम महानगराणाम समृद्धे अहम एव कारणम इति जना वदन्ति, इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत महान भूमिका होती है। जना कथयन्ति अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पीत्वा पीकर ही सब लोग जीवित रहते हैं। मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही, जलेन जल से तृतीया विभक्ति का शब्द है ये, किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन से के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे बहुत से रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तरी दिशा में मैं सिंधु इस नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाव रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलन्ति, अत्र एव यहाँ पर ही, दोनों ही अव्यय पद हैं ये। झेलम चनाव रावी व्यास सतलुज नामक 5 धाराएं मुझ में मिलती हैं। एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते, एता भी पंचधारा भी, इन्हीं 5 धाराओं के कारण ही इस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। पंच प्लस आव जल को कहते हैं, तो इसलिए पंजाब नाम हुआ है इसका। उत्तर प्रदेशे अहम मातृ रूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में
गंगा ऐसे नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुन्या अपि तपस्याम अकुर्वन्। मेरे किनारों पर ही ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं। ते स्वे आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। और उन सब ने वहां पर अपने आश्रमों की स्थापना भी की है। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी नामक विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर ही विराजमान है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामभिः प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नामक नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार, पुनेरु, वाइगेई इति नामभिः केरल प्रदेशे च पेरियार इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु, जो हमारे देश का तमिलनाडु राज्य है, तो उस क्षेत्र में मैं पेन्नार, पुनेरु और वाइगेई इन नामों से तथा केरल प्रदेश में पेरियार नामक नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्या दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्वी दिशाओं में मैं महानदी कोसी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र कहलाती हूँ, अर्थात इन नामों से बहती हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र ही मेरा सबसे विशाल रूप है। कहाँ पर? भारत में नदी का सबसे विशालतम रूप क्या है? ब्रह्मपुत्र। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नामभिः बहामि। पश्चिमी, अपने देश की पश्चिमी दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इन नामों से बहती हूँ, अर्थात ये सब नदियाँ पश्चिमी दिशा में स्थित हैं। विश्वे मम विशालतमम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। संसार में मेरा सबसे बड़ा रूप अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। और संसार में मेरा उससे भी बड़ा रूप नाइल नदी अर्थात नील नदी है, जो मिस्र देश में स्थित है। मम जलम पोषक शक्तिया परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषण की शक्ति से परिपूर्ण अर्थात भरा पूरा है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां, पादपानां, वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजात्या उद्भवन्ति। एतस्मात् कारणात्, ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं। एव, इन कारणों से ही मेरे किनारों पर वृक्षों की, पौधों की, छोटे पेड़ों की और वन में मिलने वाली औषधियों की दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलती, ऐसी प्रजातियां उगती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण जरूरी होता है। परंतु अनेके जना यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। परंतु बहुत से लोग कारखानों से निकले हुए विषैले रसायन पदार्थों को मेरे जल में बहा देते हैं या फेंक देते हैं और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनाम जीवनम। मेरा शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम। जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। मेरा ध्येय वाक्य है कि सब सुखी हों और सब निरोगी हों। तो यही नदी का सबके लिए संदेश है। अब यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। निसत्य निकलकर,
विख्याता प्रसिद्ध। दीर्घतमम सबसे बड़ा। परिपूर्णम युक्त अर्थात भरा हुआ। यंत्रालयानाम कारखानों का। विष मिश्रित रसायन पदार्थान जहरीले रासायनिक पदार्थों को। आपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसे अच्छी तरह से दोहराएंगे और याद करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।